दोस्तों, हम सभी लोग कभी ना कभी स्पाइडरमैन के तो फैन रहे ही। फिर चाहे आपको 2002 में शुरू हुई ओरिजिनल टॉबी मैगवायर वाली फिल्म पसंद हो या फिर आज के टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन की कहानी को 3 बार पर्दे पर अलग अलग तरीके से दिखाया जा चुका है, जबकि इससे पहले ऐसा सिर्फ सुपरमैन या जेम्स बॉन्ड के साथ ही देखने को मिला था। लेकिन इन दोनों फिल्मों में एक्टर्स की उम्र बढ़ना और 50 से 60 साल पुरानी फ्रेंचाइजी मुख्य कारण थी। लेकिन स्पाइडरमैन इनसे बहुत अलग है, क्योंकि 3 स्पाइडरमैन सिर्फ 14 साल के ही कम वक्त में आ गए। तो क्या ये कह सकते हैं कि फिल्म स्टूडियोज की इन एक्टर्स से नहीं बनी, या फिर कुछ आपसी लड़ाइयां ऐसी थी जिसकी वजह से कोई भी एक्टर लंबे टाइम तक स्पाइडरमैन का कैरेक्टर प्ले नहीं कर पाया? आज तक कोई भी स्पाइडरमैन अपनी 4थी मूवी तक नहीं पहुंचा है। तो क्या आप टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन भी अपनी 3री फिल्म के बाद यहीं रुक जाएगा? सवाल बहुत है और सभी के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, शुरू से देखा जाए तो जब पहली स्पाइडरमैन फिल्म आई थी तो सुपर हीरो मूवीज का क्रेज आज जितना नहीं था, लेकिन 2002 की स्पाइडरमैन ने सब बदल कर रख दिया। और उस जमाने में भी 821 मिलियन डॉलर्स की कमाई दुनिया भर में की। बॉलीवुड में जहाँ 400 करोड़ की कमाई बहुत मानी जाती है, वहीं स्पाइडरमैन की उस वक्त की कमाई आज के रुपयों में लगभग 6000 करोड़ से भी ज्यादा थी। उस वक्त इतनी कमाई बहुत बड़ी बात थी दोस्तों। ये कमाई मार्वल की 2018 में आई फिल्म डेडपूल से भी ज्यादा थी। साथ ही सैम राइमी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को क्रिटिक्स ने भी काफी सराहा। इसके बाद इस फिल्म का अगला पार्ट आना तो तय था और अगले पार्ट ने भी बॉक्स ऑफिस और क्रिटिक्स के बीच अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन परेशानी स्पाइडरमैन 3 के साथ शुरू हुई। यूं सिर्फ नंबर्स के हिसाब से ही देखा जाए तो स्पाइडरमैन 3 तीनों फिल्मों में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म थी, जिसने 890 मिलियन डॉलर्स कमाए। साथ ही ये फिल्म 2007 में अमेरिका की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी थी। लेकिन इस फिल्म को फैंस द्वारा सबसे कम पसंद किया गया। उनके मुताबिक एक ही फिल्म में 3 विलेंस होने के कारण निर्माताओं ने कहानी को काफी उलझा दिया था। खैर, ऐसा नहीं था कि इसके बाद सोनी फिल्में बनाना बंद कर देता। स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी की तीनों फिल्मों ने मिलकर उन्हें 16,250 करोड़ रुपए कमा कर दिए और वो इससे जितना हो सके उतना ज्यादा कमाना चाहते थे। इसलिए सोनी ने स्पाइडरमैन 4 पर काम करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि सभी एक्टर्स भी तैयार थे, लेकिन ये फिल्म कभी बन नहीं पाई। डायरेक्टर सैम राइमी स्पाइडरमैन 3 से काफी निराश थे, इसलिए वो स्पाइडरमैन 4 को बहुत ही जबरदस्त बनाना चाहते थे। बस एक ही परेशानी थी कि उन्हें कोई स्क्रिप्ट ही पसंद नहीं आ रही थी। वो बार बार स्क्रिप्ट में चेंजेस करवा रहे थे। उनका असली प्लान स्पाइडरमैन 4 में वल्चर का किरदार लाने का था, जो कुछ वक्त बाद टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन में आया। खैर, स्क्रिप्ट टाइम पर ना मिल पाने की वजह से रैमी को लग गया था कि वो फिल्म वक्त पर खत्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने आखिरकार ये फ्रेंचाइजी छोड़ने का ही फैसला कर लिया। सोनी भी इसके बाद किसी नए डायरेक्टर को लेकर नहीं आया और उन्होंने फिर से पूरी स्पाइडरमैन की कहानी को बनाने का फैसला कर लिया। सोनी ने अनाउंस किया कि अब स्पाइडरमैन 4 नहीं आएगी, लेकिन उसके बदले वो द अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज ला रहे हैं। द अमेजिंग स्पाइडरमैन में शुरू से ही दिक्कतें थी। सबसे पहले तो इसमें लिए गए एक्टर एंड्रयू गारफील्ड की उम्र कहानी के स्पाइडरमैन से 10 साल ज्यादा थी। साथ ही एंड्रयू पुराने स्पाइडरमैन टॉबी से भी 2 साल बड़े थे, जब उन्होंने पहली बार स्पाइडरमैन का किरदार प्ले किया था। द अमेजिंग स्पाइडरमैन लोगों को इसलिए भी पसंद नहीं आई क्योंकि इसमें पीटर पार्कर की कहानी उन्होंने फिर से पूरी बताई थी, जो फैंस पहले से ही जानते थे, और उन्हें ये वक्त बर्बादी लगी। इसके अलावा उन्होंने पीटर पार्कर के कैरेक्टर को पूरी तरह बदल दिया था और इसने भी फैंस को काफी निराश किया। लेकिन चाहे ये फिल्म फैंस को उतनी पसंद आई हो और चाहे इसने पिछली सभी स्पाइडरमैन से कम पैसे कमाए हो, लेकिन फिर भी इसकी कमाई बाकी फिल्मों के मुकाबले बहुत अच्छी थी, जिस कारण सोनी ने एक और फिल्म बनाने का फैसला किया। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 ने भी फैंस को कुछ खास इंप्रेस नहीं किया और इसमें भी कई सारे विलेंस थे। इसके अलावा इसका सबसे चर्चित रहा कैरेक्टर ग्वेन स्टेसी की मौत का सीन, लेकिन फैंस मानते हैं कि उसे भी सही से बिल्डअप नहीं किया गया था और ये एकदम अचानक हो गया, जिस वजह से द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 इस फ्रेंचाइजी की सबसे कम पैसे कमाने वाली फिल्म बनी। सोनी को दिखने लगा था कि दुनिया अब काफी बदल गई है और अब मार्वल के एवेंजर्स और उनके कैरेक्टर्स की फिल्में उनसे कई बेहतर बिजनेस कर रही हैं। सोनी को मार्वल की तरह कमाई करनी थी, साथ ही मार्वल को स्पाइडरमैन चाहिए था, क्योंकि स्पाइडरमैन ही मार्वल कॉमिक्स का 1963 का चेहरा था और स्पाइडरमैन ही वो कैरेक्टर था जिसने मार्वल कॉमिक्स को घर घर में पॉपुलर कर दिया था। इसके बाद शुरू हुई सिनेमा की हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील। इस डील के मुताबिक
मार्वल अब स्पाइडरमैन को अपनी फिल्मों में इस्तेमाल कर सकता था और बदले में मार्वल को स्पाइडरमैन की इंडिविजुअल फिल्मों का सारा प्रॉफिट सोनी को देना होगा। डील बुरी नहीं थी और मार्वल ने स्पाइडरमैन को अपनी फिल्म कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में इंट्रोड्यूस किया। फैंस को टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन काफी पसंद आया। इस स्पाइडरमैन की कहानी नई थी और साथ ही टॉम हॉलैंड की उम्र भी कॉमिक्स वाले स्पाइडरमैन की एज से काफी मिलती थी। टॉम हॉलैंड ने जब पहली बार ये कैरेक्टर प्ले किया तो टॉम की उम्र 19 साल थी। टॉम की पहली स्पाइडरमैन फिल्म स्पाइडरमैन होमकमिंग ने अब तक की सभी स्पाइडरमैन मूवीज में से सबसे ज्यादा पैसे कमाए थे और इसके बाद आई स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। तो वो पहली स्पाइडरमैन फिल्म बनी जिसने अपने दम पर $1 बिलियन से ज्यादा की कमाई की। स्पाइडरमैन का हाल ही में तीसरा पार्ट भी आ चुका है और इसके अलावा इन्फिनिटी वॉर और उसके दूसरे पार्ट एंड गेम में भी टॉम दिख चुके हैं। लेकिन सिर्फ एक परेशानी है कि एक और फिल्म के बाद सोनी और मार्वल या कहें सोनी और डिज्नी की डील अब खत्म हो जाएगी। फिर आगे क्या होगा? आज तक कोई भी स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी अपनी चौथी फिल्म तक नहीं पहुंच पाई है। साथ ही सोनी ने वेनोम के साथ अपना एक अलग यूनिवर्स भी बना लिया है और सोनी ये चाहेगा कि स्पाइडरमैन वापस लौट आए। तो अब आगे टॉम हॉलैंड का फ्यूचर क्या है? अगर आप स्पाइडरमैन फैन हैं तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। जहां बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होना वहां पर डील ज्यादातर हो ही जाती है। हाल ही में कुछ ये खबर आई है कि सोनी और डिज्नी ने अपनी डील को आगे बढ़ाने का फैसला किया है और वो स्पाइडरमैन के साथ स्पाइडरमैन 4, 5 और 6 पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा स्पाइडरमैन बाकी मार्वल मूवीज में भी दिखाई देता रहेगा। कुछ लोगों का ये मानना है कि पीटर पार्कर का किरदार मार्वल में उतना अहम हो जाएगा जितना कभी टोनी स्टार्क का था। मार्वल और सोनी की इस नई डील के अनुसार अब मार्वल सभी स्पाइडरमैन फिल्मों में 25% तक प्रॉफिट खुद लेगा और 25% ही फिल्म की प्रोडक्शन में योगदान देगा। ये डील दोनों के लिए भी सही इसलिए है क्योंकि जहां सोनी को अपने यूनिवर्स में स्पाइडरमैन की जरूरत है, वहीं स्पाइडरमैन की पॉपुलैरिटी को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है कि स्पाइडरमैन मार्वल की मूवीज में दिखता रहे। साथ ही स्पाइडरमैन नो वे होम में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने के बाद अब स्पाइडरमैन को वेनम वाले यूनिवर्स में ले जाना भी उतना मुश्किल नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि पहले से ही टॉम हॉलैंड और वेनम की एक फिल्म प्लान्ड है और इसी कारण मार्वल तीसरी फिल्म में ग्रीन गॉब्लिन को लेकर इलेक्ट्रा को वापस लेकर आया। उन्होंने वेनम को छोड़ दिया ताकि आने वाली फिल्मों में उसका इस्तेमाल किया जा सके। इस नई डील में एक पूरी सीरीज स्पाइडरमैन के साथ करने की बात हो रही है जिसमें टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की ओरिजिन स्टोरी दिखाई जाएगी जो कभी भी डिज्नी प्लस पर आ सकती है। तो ये कहना अभी के लिए तो सेफ है कि टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को आप कुछ और सालों के लिए देखने ही वाले हैं, लेकिन आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। आपको आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों और आपका फेवरेट स्पाइडरमैन कौन सा है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।